अस्सलामु अलैकुम। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल सूरत। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय में पुनरावर्तन के तौर पर विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए देखेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आपका भी ख्याल रखिए, साथ ही अपने परिवार वालों का भी अच्छी तरह से ख्याल रखिए। घर पर रहकर आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हो। आपको मौका मिला हुआ है कि आप पढ़ाई में अच्छी तरह मन लगाकर घर पर रहकर ही परीक्षा के लिए काफ़ी तैयारी कर सके। तो आप ऐसा मत सोचिए कि शायद परीक्षा होगी या नहीं होगी। आपको हमेशा ऐसा ही सोचना है कि हमें परीक्षा के लिए तैयार ही रहना है। तो बच्चों, घर पर रहकर आप रोज़ाना टाइम टेबल एक बना दीजिए कि आज मुझे हिंदी विषय पढ़ना है, कल गुजराती विषय पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, गणित पढ़ना है। इस तरह आप हर एक विषय में अच्छी तरह से परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हो। तो आज हम हिंदी विषय में प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न पत्र में जो भी विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए यहाँ पर दिया है, तो आपको इसे भी पढ़ना है और साथ ही इसके अलावा जो भी विकल्प और जो भी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे अभ्यासक्रम में जितने भी इकाई और जितने भी काव्य कविता है, उस हिसाब से आपको और विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखना भी है और साथ में लिखना भी है और पढ़ना भी है। आपको हिंदी वार्षिक परीक्षा का परिरूप भी मैंने असाइनमेंट में भी दिया है और कॉपी में लिखाया भी है। तो आप उस परिरूप को देखिए कि ऐसे कौन से प्रश्न है जिसे पढ़कर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गुण ला सकते हो। उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे विकल्प है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, एक एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर है, साथ ही समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, संधि, विशेषण, समास, अच्छा सा निबंध एक याद कर लीजिए। इसी तरह आपको टिप्पणी भी पूछी जाएगी कंप्यूटर के बारे में, आकाशवाणी, ईमेल, टेलीविज़न, एसटीडी, आईएसडी, पीसीओ, जो मोस्ट आईएमपी है मैंने आपको बताया भी है। तो आप गौर कीजिए कि ऐसे कौन से प्रश्न है गद्य विभाग में और पद्य विभाग में, दोनों में विकल्प रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए और एक एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर। दोनों विभाग में आप इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। विकल्प में भी आपको प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं, केवल सही उत्तर ढूंढकर आपको लिखना ही है। इसी तरह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में भी आपको सही उत्तर दिया है, केवल आपको सही उत्तर पता होना चाहिए और देखकर ही आपको लिखना है। इसी तरह विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, उसमें भी ABC के तौर पर आपको सही उत्तर दिया जाएगा, आपको केवल सही उत्तर ढूंढकर लिखना है। तो आप आज से ही हिंदी का प्रश्न पत्र का जो परिरूप है उसे देखिए और सोचिए कि मैं कम से कम पास हो जाऊं, ऐसे मार्क्स किस तरह ला सकता हूं। तो आप ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यहाँ पर लिबर्टी प्रकाशन में जो 5 प्रश्न पत्र दिए गए हैं, उनमें जो आईएमपी प्रश्न है वही मैंने लिए हैं। इसके अलावा भी आपको ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखना है। नंबर 1, हरिण सावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि यह विकल्प कालिदास का प्राणी प्रेम इकाई से लिया गया है, जिसमें हरिण सावक किसके बाण से घायल हुआ था। तो यहाँ पर विकल्प है कालिदास, मल्लिका, दंतुल और अंबिका।
तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि दंतुल यानी सितारी के बाण से घायल हुआ था। नंबर 2, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का स्वाभाविक रूप से क्या होता है? तो लड़कों को बूढ़ों से विद्वेष होता है, उन्हें बूढ़े इंसान ज़्यादा पसंद नहीं होते। 3, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। यह कौन कहता है? तो यह नंदन कहता है। नंदन अपनी पत्नी मालती से कहता है कि बिंदु से सही बात जानने का यह तरीका नहीं है कि तुम उस पर गुस्सा करो। इसके अलावा सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, रूपा किसकी पत्नी थी? तो यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है उसमें सही उत्तर आपको दिए गए हैं पंडित बुद्धिराम और सुखराम। तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिराम बूढ़ी काकी का भतीजा था और उसकी पत्नी का नाम था रूपा। नंबर 2, कुंदन ने काका के घर से क्या चुराया था? तो यहाँ पर बादाम और अनाज, तो अनाज चुराया था। आपको परीक्षा में नंबर दिए जाएंगे, तो 1, 2, 3 विकल्प है, तो इसके बाद तुरंत ही 4 नंबर होंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 4, 5 और 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंडित सादीराम छांटे गए चित्र को इस तरह देखते हैं मानो उनमें से हर एक खाली जगह का नोट हो। यहाँ पर जो खाली जगह दिए गए हैं यहाँ पर उत्तर आएगा एक एक चित्र जैसे 10-10 के नोट हो। दूसरे प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न है, बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में खाली जगह के वृक्ष फूलों में लदे हुए थे। यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है उसमें लिखना है शिरीष, गुलमोहर, केवड़े और गुलाब। तो गुलमोहर के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे। यह विकल्प सुधा मूर्ति इकाई से लिया गया है। नंबर 2, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। यह वाक्य कौन कहता है? तो यह वाक्य कुंदन कहता है। नंबर 3, शादीराम के दिल में क्या नहीं था? तो शादीराम के दिल में शांति नहीं थी क्योंकि उन्हें अपने मित्र उन्होंने कर्ज लिया था। किससे लिया था? लाला सदानंद से, जो उनके मित्र थे और उन्हें वह कर्ज लौटाना था। लेकिन जैसे वैसे करके वह पैसे इकट्ठे करते थे तो कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती थी कि वह उन्हें लौटा नहीं पाते थे, इसलिए उनके दिल में क्या नहीं थी? शांति नहीं थी। नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेवा समिति का आरंभ खाली जगह में हुआ, तो शाहजहाँपुर, औरंगाबाद। तो सही उत्तर आएगा शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। यह इकाई मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल से लिया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में सबसे पहली जो खाली जगह है उसमें सही उत्तर आएगा शाहजहाँपुर। नंबर 5, खाली जगह को पढ़ने का शौक था। किसे पढ़ने का शौक था? तो शादीराम के बड़े भाई और छोटे भाई। तो उनके बड़े भाई को पढ़ने का शौक था। क्या पढ़ने का शौक था? पत्रिकाएँ। नंबर 6, खाली जगह परंपरागत डाकू रानी है। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा तृष्णा भूख। तो तृष्णा परंपरागत डाकू रानी है। तीसरा प्रश्न पत्र, उसमें से पहला विकल्प भाई साहब किस लेखक की कहानी है? तो इसका सही उत्तर आएगा ए प्रेमचंद। नंबर 2, लाडली बूढ़ी काकी को पुड़िया देना चाहती थी परंतु उसे किसका डर सता रहा था? सही उत्तर है ए, उसके अपनी माँ का डर सता रहा था कि कहीं माँ देख ना ले और उसे डांटे नहीं। नंबर 3, टेल्को कंपनी किसकी कंपनी है? तो ऑटोमोबाइल। टेल्को कंपनी ऑटोमोबाइल की कंपनी है। नंबर 4 जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कालिदास कौन सी भाषा के कवि थे? यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है उसमें सही उत्तर लिखना है हिंदी या संस्कृत। तो हमें लिखना है कि कालिदास संस्कृत भाषा के कवि थे। नंबर 5, कौन सी कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हमें लिखना होगा
टेल्को कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। सुधा मूर्ति इकाई से यह लिया गया है। नंबर 6, मालती ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया? स्नेहपूर्ण, स्नेहविहीन। तो मालती ने अंत में बिंदु के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया, उसे अच्छी तरह से बिठाकर खाना भी खिलाया। इसके बाद सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बूढ़ी ताती को पत्तलों पर से झूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? तो रूपा सन्न रह गई। जब उसने देखा कि रात को उसके पास लाडली नहीं थी तो वह उसे ढूंढने के लिए जैसे ही जाती है तो उसने देखा कि लाडली बूढ़ी ताती को लेकर झूठी पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी ताती उन झूठी पत्तलों पे से पूड़ी के टुकड़े खा रहे थे। आषाढ़ का एक दिन किस नाटककार की रचना है? तो यह मोहन राकेश। सही उत्तर मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन नाटक। उसमें से ही एक अंश लिया गया है कालिदास का प्राणी प्रेम। नंबर 3, महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति क्या कह उठी? तो महिलाओं की सफलता पर सुधा मूर्ति कह उठी। सही उत्तर है ए, उनका मार्ग कठिन अवश्य है किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। नंबर 6, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जॉन डंकन कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड। नंबर 7, नंबर सबसे पहला है जॉन डंकन। नंबर 4, किसके निवासी थे? स्कॉटलैंड। नंबर 5, कुंदन ने ताता के घर से क्या चुराया था? अनाज। नंबर 6, सुधा मूर्ति ने स्वयं को किसके लिए समर्पित कर दिया? तो समाज सुधार के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न पत्र, इसमें पहला विकल्प बिस्मिल्लाह खाली जगह वस्तु का स्वीकार नहीं करते थे। तो विदेशी वस्तु का, उन्हें विदेशी वस्तु तो कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। नंबर 2, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो पूना में बुलाया गया। नंबर सही उत्तर है बी। नंबर 2 का सही उत्तर है बी, पूना। नंबर 3, मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में क्या आ गई? रुकावट आ गई, तेजी आ गई, बदल गई या सुधार आ गया? तो सही उत्तर है बी, तेजी आ गई। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 4, दिए गए लेखक में से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित खाली जगह को किया गया है। तो सही उत्तर है रघुवीर चौधरी को। नंबर 5, मालती खाली जगह को पोषने लगी। यहाँ पर जो खाली जगह दी गई है उसमें सही उत्तर आएगा खुद को पोषने लगी। मालती किसे पोषने लगी? खुद को। नंबर 6, बिंदु की आंखें क्या आई? तो बिंदु की आंखें दबदबाई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद का प्रश्न पत्र है, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो उन्होंने किसकी रचना की थी? ऋतु संहार के लिए। तो उज्जैनी का जो राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति था ऋतु संहार के लिए उन्हें जानता था। खुद राजा ने भी इसे पढ़ा था और उन्हें अपनी राज्यसभा में आमंत्रित किया था। नंबर 2, बूढ़ी ताती की कल्पना में लाल लाल पूड़ी फूली पूड़ियाँ क्या कर रही थी? तो नाच रही थी। सही उत्तर है ए, नाच रही थी। नंबर 3, पंडित शादीराम की अलमारी में क्या रखा था? पुस्तकें, पत्रिकाएं, एल्बम या चित्र? तो सही उत्तर है पत्रिकाएं रखी थी। इसके बाद नंबर 4 जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ताकी की संपत्ति से बुद्धिराम को कितने रुपये की वार्षिक आय होती थी? यहाँ पर हमें 2 उत्तर दिए गए हैं, 400 या 200। तो आपको पता होना चाहिए, सही उत्तर है 200। नंबर 5, कालिदास का प्राणी प्रेम इस नाटक में किसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है? वन्य प्राणियों से। वन्य प्राणियों की रक्षा हमें करनी है, यही बात हमें कालिदास का प्राणी प्रेम नाटक में बताया गया है कि किस तरह कालिदास हरिण सावत की जान बचाता है। नंबर 6, इन्फोसिस फाउंडेशन का चेयरपर्सन खाली जगह बने। कौन बने? तो सुधा मूर्ति बने। इसके बाद
सही विकल्प नंबर 1, कुंदन के पापा के घर से क्या चुराया था? अनाज चुराया था। नंबर 2, क्रोधित बुद्धिराम ने ताती को कहाँ पटक दिया? तो सही उत्तर है डी, अंधेरी कोठरी में। किस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई? तो सही उत्तर आएगा इन्फोसिस फाउंडेशन ने। इसके बाद सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 4, पत्रिकाओं के चित्र देखकर बच्चों के खाली जगह थम जाते थे। तो सही उत्तर आएगा आंसू थम जाते थे। नंबर 5, किसने ताती और लाडली में सहानुभूतिता आरोपित कर दिया था? तो किसने? स्वार्थनुकूलता ने। तो स्वार्थनुकूलता ने ताती और लाडली में सहानुभूतिता आरोपित कर दिया था। स्वार्थनुकूलता यानी लाडली जब भी कोई खाना मिलता तो वह बूढ़ी ताती के पास जाती थी। उसे डर था अपने भाइयों का कि कहीं उसके जो भाई है वह उनसे खाना छीन न ले और खा न जाए। यह उसकी स्वार्थता थी। और बूढ़ी ताती की जो स्वार्थनुकूलता थी वह थी कि लाडली उनके पास बैठकर खाना खाती थी, जिससे उन्हें कुछ खाना मिल जाता था। तो यही बात दोनों के बीच में सहानुभूति को आरोपित कर देती थी। नंबर 6, सुधा मूर्ति ने स्वयं को खाली जगह के लिए समर्पित कर दिया। तो यहाँ पर सही उत्तर है समाज सुधार के लिए। आगे पढ़िए। नंबर 1, बूढ़ी ताती के भतीजे का नाम क्या था? बुद्धिराम, मुखराम, सुखराम या धनीराम? तो सही उत्तर है बुद्धिराम। नंबर 2, सुधा कुलकर्णी ने शादी किससे की? तो सही उत्तर है नारायण मूर्ति से, जो उन्हीं के साथ ही टेल्को कंपनी में कार्यरत थे। नंबर 3, लाडली बूढ़ी ताती को पुड़िया देना चाहती थी, परंतु उसे किसका डर सता रहा था? तो अपनी माँ का। सही उत्तर है ए, माँ का। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4, रूपा किसकी पत्नी थी? तो पंडित बुद्धिराम की। बिस्मिल्लाह कौन सी वस्तु का स्वीकार नहीं करते थे? तो धर्म विरुद्ध या समाज विरुद्ध? तो धर्म विरुद्ध। नंबर 6, कालिदास किस भाषा के कवि थे? संस्कृत या प्राकृत? तो संस्कृत भाषा के। इसके बाद नंबर 1, सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? ए, एल्बम बनाया, बी, बेच दिया, सी, बच्चों को बांटा, डी, दीवारों पर लगाया। तो सही उत्तर है उन्होंने एल्बम बनाया। और वह एल्बम किसने खरीदा था? आपको पता ही है, लाला सदानंद ने खुद वह एल्बम खरीदा था, अपने मित्र की मदद की थी। नंबर 2, बुद्धिराम की बेटी लाडली ताती के लिए कौन सा कवच था? तो भावना का, सुरक्षा का, भक्ति का या एक भी नहीं? तो सही उत्तर आएगा बी, सुरक्षा का, कि वह ताती की हमेशा सुरक्षा का एक कवच के समान वह बूढ़ी ताती की हमेशा सुरक्षा करती थी। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ आत्मकथा का अंश है? तो सही उत्तर है ए, मेरी माँ। किसकी आत्मकथा है? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। बूढ़ी ताती एक कहानी है। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर आएगा मेरी माँ। नंबर 4, कौन सी कंपनी का विज्ञापन था? तो टेल्को या इन्फोसिस? तो यहाँ पर विज्ञापन जो था वह टेल्को कंपनी का था। नंबर 5, अंबिका किसकी माँ थी? कालिदास या मल्ली ताती? तो मल्ली ताती माँ थी। नंबर 6, मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में क्या आ गई? तेजी आ गई। आगे बढ़िए। यहाँ पर हमें 10 प्रश्न पत्र दिए गए हैं। 10 में से जो भी विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति है, यहाँ पर जो भी आपको मैंने बताए हैं वह सभी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, साथ ही सही उत्तर याद भी रखना है। सदानंद के कहने पर शादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? तो एल्बम बनाया। बुद्धिराम की बेटी लाडली ताती के लिए कौन सा कवच थी? सुरक्षा था। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ आत्मकथा का अंश है? मेरी माँ।
कौन सी कंपनी का विज्ञापन था? टेल्को। अंबिता तिस्तीमाथी मल्लिका मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में क्या आ गई? तेजी आ गई। यह हमने आगे भी देखा। तो आपको इन सभी विकल्पों का अच्छी तरह से पठन करना है और अभी तक जो भी इकाई आपने ऑनलाइन भी नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार, केवल एक बार हिंदी की किताब लेकर बैठिए और जो भी इकाई हमारे अभ्यासक्रम में दिए गए हैं उनका एक बार पठन करेंगे तो आपको उस इकाई में से काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और प्रश्नों के उत्तर भी आप तभी अच्छी तरह से याद कर पाओगे। धन्यवाद। आपको इन सभी विकल्प और रिक्त स्थानों की पूर्ति का कीजिए। अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखना है। घर पर रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे पास आकर पूछ सकते हो। धन्यवाद।